चाइनीज लहसुन की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त दिखाए। कहा जाए कि कोर्ट में आधा किलो चाइनीज लहसुन लेकर पहुंचे हैं वकील। 2014 से चाइनीज लहसुन बैन तो बिक कैसे रहा है? कोर्ट की तरफ से देखिए ये सवाल पूछा गया है। तो खाद्य सुरक्षा आयुक्त टीएम लखनऊ को जांच के आदेश दे दिए गए। हाईकोर्ट ने चाइनीज लहसुन के बिक्री पर नाराजगी जताई है। प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन रोकने के लिए क्या तंत्र? चिन्हट बाजार में धड़ल्ले से बिक रही चाइनीज लहसुन और खूबसूरत दिखने वाला लहसुन खाने से बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो फूड सेफ्टी विभाग एसटीएफ मंडियों में बताया जा रहा है कि मंडियों में ढूंढ रही चाइनीज लहसुन महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी के रास्ते देखिए इसकी खेप आ रही है। तो नेपाल के रास्ते चीन से भारत में चाइनीज लहसुन आ रहा है। तो चाइनीज लहसुन की खेती चीन के शेडोंग प्रांत में होती है। चीनी लहसुन का आकार बड़ा होता है। कहा जा रहा है कि इसका रंग चमकीला और ज्यादा सफेद होता है। तो चीनी लहसुन में जिंक, आर्सेनिक जैसी हानिकारक धातु भी है। चीनी लहसुन में सिंथेटिक जो लिवर के लिए नुकसान भी है। तो चाइनीज लहसुन खाने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो मोतीलाल यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कहा जा रहा है कि अब 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। तो देखिए चाइनीज लहसुन को लेकर हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। कहा जा रहा है कि तमाम तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। तो चाइनीज लहसुन खाने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। बताया जाए कि नेपाल के रास्ते ये भारत आता है। मोतीलाल यादव की याचिका पर देखिए हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अब 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है इस पर। देखिए बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें पूरे देश में इस समय चाइनीज़ लहसुन लगातार जिसकी बिक्री है लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे बड़े मार्केट हैं जहां पर जो प्रतिबंधित चाइनीज़ लहसुन है उसकी बिक्री जारी है। जबकि 2014 से केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगाया था। इसको लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। उन्होंने सवाल किया है कि जब ये 2014 से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था तो ये मार्केट में उपलब्ध कैसे है। उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी जहाँ पर खाद्य सुरक्षा औषध के तमाम जो अधिकारी थे वो मौके पे थे। और चाइनीज लहसुन को कल जब सुनवाई हुई थी वहां पर खाद्य सुरक्षा औषध के जो अधिकारी थे उन्होंने जज के सामने ही इसको सील किया था। तो हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि राज्य सरकार या खाद्य सुरक्षा औषध के जो अधिकारी हैं इसको प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। और हाईकोर्ट ने जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी सवाल पूछा है कि इसके लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। देखिए जिस तरह से तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनका भी ये कहना है कि जो चाइनीज लहसुन देखने में बेहद सुंदर तो होता है लेकिन इससे तमाम जो है गंभीर बीमारियां हो रही हैं। अगर हम इसकी बात करें तो बेहद बड़े स्तर पर जो चीन के रास्ते जो बगल में उनके जनपद है वहां से बेहद बड़े स्तर पर बिल्कुल अरविंद, हम आपको रोकना चाहेंगे। देखिए मोतीलाल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं जो याचिका करता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार में। देखिए बताया जा रहा है कि चाइनीज लहसुन इस वक्त जब 2014 से उसे प्रतिबंधित कर दिया गया लेकिन तेजी से एक बार फिर से उसकी बिक्री बढ़ गई है। जी धन्यवाद मैडम। ये एक्चुअली 2014 में इसको बैन कर दिया गया था। चाइना से जो लहसुन आता था तो वो ज्यादा पेस्टिसाइड। हेलो जी जी बिल्कुल बोलिए आप। हाँ, उसमें ज्यादा कीटनाशक और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब ये पहली बार इंडिया में आया तो इंडिया की लेबोरेटरी ने इसको चेक कराया तो ये मानक के अनुरूप नहीं था। इससे कई घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने इसको 2014 में ही बैन कर दिया था। तो जब ये मुझे जानकारी हुई तो मैंने कुछ कागज कलेक्ट करके एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट ने ये फूड सेफ्टी ड्रग डिपार्टमेंट के सहायक आयुक्त को तलब किया जो लेबोरेटरी चीफ होता है। तो उसको फिर मैं आधा किलो लहसुन चाइना का लहसुन उनको दिया और वो उस लहसुन को लेबोरेटरी में चेक कराएंगे और 14 दिन का टाइम हाईकोर्ट से मांगा है। 14 दिन बाद हम इसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी भी की गई है। सवाल लगातार सबके मन में यही उठ रहा है कि जब 2014 से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया तो आखिरकार फूड सेफ्टी विभाग क्या कर रहा है, किस तरीके से लगातार देखिए इसकी बिक्री बढ़ती ही जा रही है।
नहीं, इसमें लापरवाही है उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इनकी लापरवाही, और सबसे बड़ी लापरवाही तो भारत सरकार की है। जब ऑलरेडी बैन है तो बॉर्डर से कैसे एंट्री कर रहा है देश में, इस पर भी मैंने क्वेश्चन उठाए। तो भारत सरकार के भी विभाग जो मैंने कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय और फूड सेफ्टी मंत्रालय को पक्षकार बनाया है, तो उनसे भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और कहा है अपना एफिडेविट फाइल करें कि ये किस रास्ते से इंडिया में मार्केट से इसने कब्जा किया है। मैंने सीबीआई जांच की भी मांग की है कि जो दोषी अधिकारी और तस्कर में जो लोग मिले हुए हैं उनको कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सहयोगी अरविंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, कहा जा रहा है कि अब अगली सुनवाई जो होगी 1 अक्टूबर को की जाएगी लगातार, लेकिन सवाल वही है कि आखिर फूड सेफ्टी विभाग क्या कर रहा है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? लेकिन अंदर ही साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2014 से इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया, तो कहीं न कहीं जो खाद्य सुरक्षा विभाग का है और तमाम जो इससे जुड़े विभाग हैं वो कहीं न कहीं जो है सोते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से कई साल हो गए हैं इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है, राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। अब 14 दिन बाद इसकी जो लहसुन सील हुआ है उसको जाँच के लिए गया है, उसके बाद 14 दिन बाद इसकी रिपोर्ट पेश होगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो एक्सपर्ट हो बताते हैं कि इसकी वजह से कितनी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ साथ जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं वो भी वहाँ हाईकोर्ट में पेश हुए थे। उसके अलावा लखनऊ के जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया है। अब देखिए, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम है और एसटीएफ की टीम है वो लगातार जो बड़ी मंडियाँ हैं राजधानी में, तमाम बड़ी मंडियां, वहां पर वो चाइनीज लहसुन की तलाश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता है कि जिस तरह से जो नेपाल का बॉर्डर है उससे जो सटे हुए जिले हैं वहां से एक बेहद बृहद स्तर पर इसकी तस्करी की जा रही है। जी देखिए, हमारे दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा चाइनीज लहसुन है और कौन सा देशी लहसुन है जो हमारे भारत में उपलब्ध होता है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि देखने में काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन देखिए सुंदरता के पीछे इसके राज, इसके तमाम जो है नुकसान हैं, क्योंकि इसमें तमाम तरह के जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसको उगाने में। जैसे अभी याची ने बताया कि तमाम तरह से इससे बीमारियाँ, हानिकारक बीमारियाँ हो रही हैं, जो तमाम एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं। हालांकि ये जाँच के लिए अभी भेजा गया है, लैब भेजा गया है, उसके बाद 14 दिन बाद राज्य सरकार या खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उसको जज के सामने पेश करेंगे। लेकिन देखिए, जो देसी लहसुन होता है वो देखने में छोटा होता है, उसके जो अलग अलग जो भाग होते हैं छोटे और पतले होते हैं, लेकिन चाइनीज लहसुन इतने बड़े बड़े होते हैं और उसके जो जव होते हैं, जो जवे होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे अंतर इससे पता लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो जो चिन्हट की मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर जिस तरह से याची ने आधा किलो लहसुन खरीदा था और कोर्ट में पेश किया था, वहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने वहाँ पर 2 जजों की जो खंडपीठ बैठी थी उनके सामने उनको सील किया गया था और उसके बाद उसको लैब में भेजा गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, चीनी लहसुन में सिंथेटिक लेबर के खराब बताया जा रहा है, तमाम तरह की इसमें चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद नुकसान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बदायूं से है, जहां पर देखिए अपहरण कर युवक की बेरहमी से पिटाई का ये पूरा मामला है। पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हुआ है। तो अपहरण करने के बाद युवक को